अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब क्लास हमारा ये लॉस्ट टॉपिक्स रह गए थे, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अब क्लास ह्यूमन पॉपुलेशन क्योंकि लास्ट फ्यू 100 ईयर्स में क्या होगा, अब से भी डबल हो जाएगी, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होती जा रही है जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है। अब क्लास इन्होंने कहा है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है तो पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए, उस पॉपुलेशन को ग्रो करवाने के लिए, उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। अब क्लास ये जो रिसोर्सेज हैं ये पॉपुलेशन यूज़ भी करती है, लेकिन ये बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लास बहुत सारी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं। नंबर 1 क्लास हमारे पास आ जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब क्लास ह्यूमन अर्थ के ऊपर जो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी किसको कहते हैं, यानी कि क्लास वो जितनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, यानी कि जितनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, मतलब कि उसके पास जितनी रिसोर्सेज प्रेजेंट है वो उसके मुताबिक ही उस पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है। अगर उन्होंने कहा क्लास पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, यानी कि तेजी के साथ ग्रो करती जा रही है, जिसकी वजह से क्लास आहिस्ता आहिस्ता जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते जा रहे हैं। लिमिटेड का मतलब होता है कम होते जा रहे हैं। तो क्लास उसकी कैरिंग कैपेसिटी से कभी कभी वैसे तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, स्टेबलाइज होती है, लेकिन क्लास कैरिंग कैपेसिटी को कॉन्स्टेंटली स्टेबलाइज नहीं रखा जाता, कभी कभी रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास कैरिंग कैपेसिटी है वो अनस्टेबलाइज हो जाती है, यानी कि क्लास ये अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं, जैसे कि मिसरी, वॉर, फेमाइन, डिजीज जो हैं वो उस एरिया के अंदर कंट्रोल वो क्रिएट हो जाती हैं, जिस एरिया में रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड पड़ जाते हैं। अब क्लास मिजरी का मतलब हमारे पास होता है तकलीफ। नेक्स्ट हमारे पास फीमाइन का मतलब होता है कहत पड़ जाना, तो इन एरिया में ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्लास इन्होंने कहा कैपेसिटी कभी भी किसी एरिया की फिक्स नहीं होती, क्योंकि क्लास ये डिपेंड करता है उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके डिज़ायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, यानी कि वो वहाँ पे रहने वालों का मयार कितना है ज़िंदगी गुजारने का, वो रिसोर्सेज किस तरह यूज़ कर रहे हैं। तो क्लास कैपेसिटी जो है उस हिसाब से उस एरिया की क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। अब क्लास पूरे अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, कहीं पे रिसोर्सेज ज़्यादा है, कहीं पे कम है। अभी तक जहाँ तक एस्टिमेट है कि अर्थ की टोटल पॉपुलेशन वो 6.1 बिलियन है। इन्वायरमेंटलिस्ट एग्री करते हैं कि ये वाली जो अर्थ की पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक आ जाता है एज स्ट्रक्चर और एज पिरामिड। अब क्लास हमारे पास हम एज स्ट्रक्चर और एज पिरामिड देख लेते हैं। इसके अंदर क्लास पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन जो ग्रो करती जा रही है डे बाय डे, डिफरेंट एफर्ट्स किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा वर्ल्ड पॉपुलेशन विल डबल इन नेक्स्ट 50 ईयर्स। नेक्स्ट 50 ईयर्स के अंदर अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन जितनी अभी है, यानी कि हमारे पास है 6.1 बिलियन है, वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब क्लास एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड बाय एज पिरामिड, जो एज पिरामिड होते हैं वो हमें एज स्ट्रक्चर हम उससे ईजिली स्टडी कर सकते हैं। एज स्ट्रक्चर क्या होता है, अब क्लास एज स्ट्रक्चर के अंदर हम 3 चीज़ें स्टडी करते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव क्या होता है क्लास हमारे पास, यानी कि ऑर्गेनिज्म क्लास अपनी जब ऑफस्प्रिंग होता है, यानी कि इमेच्योर होता है, इमेच्योर की सारी जो स्टेज होती है जब तक वो रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी नहीं हो जाता, ये हमारे पास होता है मेच्योर नहीं हो जाता, इसको कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज जब आगे उसके ऑफस्प्रिंग होते हैं। नेक्स्ट पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज हमारे पास होती है, यानी कि क्या होता है ऑफस्प्रिंग के बाद वो जितना एज उसकी रह जाती है उसको पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। तो क्लास इन तीनों के अंदर एज स्ट्रक्चर के अंदर इन तीनों को स्टडी किया गया है। अब क्लास एज पिरामिड हम लोगों ने देखना है डेवलपिंग कंट्रीज़ में और साथ में डेवलप्ड कंट्रीज़ में। डेवलप्ड कंट्रीज़ यानी कि जो डेवलप हो चुकी हैं, जब डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी कि क्लास जो भी डेवलप कर रही हैं, यानी कि स्ट्रगल अभी कर रही हैं, स्ट्रगलिंग कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान है। अब क्लास यहाँ पे जो है बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट ऑफसेट देयर हाई बर्थ रेट बाय हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी। ऑफसेट का क्लास मतलब होता है कि नॉर्मलाइज कर देना। तो क्लास इन्होंने कहा ये हाई बर्थ रेट अगर हो रहा होता है वहाँ पे, तो जो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी भी होती है। मोर्टेलिटी कहते हैं डेथ को, मरने को। इन्फेंट का मतलब होता है शीरख्वार जो बच्चे होते हैं। तो क्लास यहाँ पे क्या होता है कि जो इन्फेंट होते हैं उनकी डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से क्लास बर्थ रेट जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। सम कंट्रीज अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं। फिर क्लास इन कंट्रीज़ ने क्या किया, बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने क्या कर दिया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके रिड्यूस प्री रिप्रोडक्टिव मोर्टेलिटी,
यानी कि क्लास मॉर्टेलिटी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करती है। प्रोलॉन्ग लाइफ ऑफ एल्डर पीपल, यानी कि एल्डर पीपल की जो सी लाइफ हो गई है इससे और भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गई है। पीपल डज नॉट यूज़ मॉडर्न बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस। और क्लास जो हमारे पास कुछ इन एरियाज़ में रहने वाले जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहने वाले लोग होते हैं वो मॉडर्न बर्थ कंट्रोल चीज़ों को भी यूज़ नहीं करते, जिस वजह से बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा रहता है और पॉपुलेशन एक्सप्लोसिव जो सा होता है वो कर हो जाता है। यानी कि पॉपुलेशन जो सी है इन एरियाज इस कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है एज पैरामिड इन डेवलप्ड कंट्री। इन्होंने कहा है पॉपुलेशन रेट एंड रिप्रोडक्टिव रेट जो है यहाँ का क्या होता है काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। जैसे अमेरिका क्या क्लास क्या करता है वो बर्थ कंट्रोल यूज़ करता है बर्थ रेट को कम रखने के लिए। यूएस जो सा होता है, अब क्लास उन्होंने कहा यूएस की जो सी पॉपुलेशन है वो 272 मिलियंस है और क्लास अभी भी स्टिल ये इंक्रीज़ होती जा रही है। इंक्रीज ड्यू टू इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन का मतलब होता है इमाइग्रेशन में इन क्लास उनकी कंट्री के अंदर एंटर हो जाना, यानी कि यूएस के अंदर एंटर हो जाती है। अब क्लास उन्होंने कहा 2 मिलियन लीगली या इलीगली तरीके से जो है उनके इस कंट्री के अंदर इमाइग्रेट होते हैं हर साल। और क्लास इन्होंने कहा जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन जो सी है अगर उसके इसी तरह 2 मिलियन जो सी है अगर एस्टिमेट लगाया जाए हर साल तो इन्होंने कहा 2050 तक जो से 500 मिलियन उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी। जबकि क्लास यूएस पॉपुलेशन जो सी है यानी कि यूएस जो है वो कितनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ 200 मिलियन पीपल की पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। और जो क्लास वहाँ की गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है कि वो अपने प्रेजेंट रिसोर्सेज से ज़्यादा जो सी पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट कर सके। लेकिन क्लास लेकिन क्या हो रहा है जिसकी वजह से क्योंकि रिसोर्सेज कम है उनके पास, इतनी करंट स्टैंडर्ड्स नहीं है, इतने मेयार नहीं है उनके हाई, जिसकी वजह से क्या चीज़ काज हो रही है होमलेसनेस, यानी कि घर नहीं मिल रहे, हंगर, उसके बाद रिसोर्सेज डिप्लीशन। रिसोर्सेज जो से हैं डिप्लीशन का मतलब होता है डिलीट होना यानी कि कम होना, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है।